नमस्ते। आज बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे हफ्ते की जहां हर दिन एक नई उपलब्धि की कहानी लिखी गई। ये सिर्फ कुछ खबरों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के भविष्य की एक झलक हो सकती है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक से। राजस्थान की 3 कमाल की हस्तियों को प्रतिष्ठित पद्मश्री के लिए चुना गया है। सोचकर देखिए, डी.के. गफूरुद्दीन मेवाती जी, जो भपंग की कला को जिंदा रखे हुए हैं। जैसलमेर के तगाराम भील जी, जिनके अलगोजा की धुनें रेगिस्तान में एक अलग ही समा बांध देती हैं। और श्री गंगानगर के ब्रह्मदेव महाराज जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा दी। ये सम्मान सिर्फ इन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की कला और सेवा की भावना का सम्मान है। पर रुकिए, ये अवार्ड्स तो बस शुरुआत थी। ये तो उस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा मगर बहुत ही खूबसूरत हिस्सा थे, जो इस हफ्ते हमारे सामने आई। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कैसे राजस्थान ने नेशनल स्टेज पर अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, और ये शब्द क्या खूब बयां करते हैं गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी को। बीकानेर की मशहूर उस्ता कला ने ऐसा जादू चलाया कि झांकी ने पॉपुलर चॉइस अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये दिखाता है कि राजस्थान की कला और संस्कृति में पूरे देश का दिल जीतने की कितनी ताकत है। और सम्मान का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। राज्य के उन हीरोज को भी सराहा गया जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। डीआईजी शांतनु कुमार सिंह को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से नवाजा गया। वहीं महाराणा राम और राम किशोर की बेहतरीन सर्विस को भी पहचान मिली। और हाँ, फायरमैन ताराचंद भट्ट की बहादुरी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब जरा इकोनॉमी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते इस मोर्चे पर भी कुछ बहुत बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिन्होंने राज्य की आर्थिक तरक्की को एक नई रफ्तार दी है। एक दिलचस्प बात बताएं, शहद उत्पादन में राजस्थान अब एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। अब राज्य देश के कुल शहद उत्पादन का 9% हिस्सा पैदा कर रहा है और इस मामले में 5वें नंबर पर आ गया है। ये वाकई किसानों और राज्य के कृषि भविष्य के लिए एक बहुत मीठी खबर है। और जब बात नए आइडियाज की हो, तो उनको पंख देने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड ने 250 करोड़ रुपए का एक नया फंड लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, उन्हें अब वो सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो अपने बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकें। भविष्य की ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की बात करें तो राजस्थान एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। राज्य ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि ये न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को क्लीन एनर्जी देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। तो ये जो नई एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी है, उसे समझने के लिए ये टेबल देखिए। बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता बना दिया गया है। निवेश को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। मतलब चाहे कोई 50 करोड़ का निवेश करे या 1000 करोड़ से भी ज्यादा का, सबके लिए यहाँ मौके हैं। देखिए, तरक्की की इस तेज दौड़ में भी राजस्थान अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को नहीं भूला है। इस हफ्ते राज्य ने अपनी कीमती विरासत और प्रकृति को बचाने के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए हैं। और देखिए, प्रकृति को बचाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया। जोधपुर के खेजड़ली कलांग को राज्य का 40वां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है और ये बताता है कि राजस्थान अपने वन्य जीवों को लेकर कितना गंभीर है। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि राजस्थान के ये कंजर्वेशन रिजर्व्स कितने अलग अलग तरह के हैं। एक तरफ सीकर में विशाल बालेश्वर रिजर्व है, तो दूसरी तरफ जयपुर में छोटा सा बीड़ मोहाना। ये दिखाता है कि संरक्षण की कोशिशें हर लेवल पर हो रही हैं, बड़े पैमाने पर भी और छोटे लेवल पर भी। तो एक सवाल मन में आता है ना कि कोई भी राज्य अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचाने और अपनी जिंदादिल परंपराओं को सेलिब्रेट करने के बीच में बैलेंस कैसे बनाता है। इसका जवाब हमें इस हफ्ते हुए रंग बिरंगे त्योहारों में मिलता है। इस हफ्ते जश्न का माहौल भी देखने को मिला। एक तरफ जैसलमेर का रेगिस्तान मरु महोत्सव से गुलजार था, तो वहीं जयपुर का आसमान रंग बिरंगे पक्षियों से भर गया और बीकानेर में बच्चों के लिए एक खास आजू गुजू बाल महोत्सव मनाया गया। हर त्योहार अपनी एक अलग कहानी कह रहा था।
तो आखिर में चलिए उन योजनाओं और नीतियों पर नजर डालते हैं जो इन सभी उपलब्धियों को एक साथ जोड़कर राजस्थान के आने वाले कल की बुनियाद रख रही हैं। विश्वास योजना को ही ले लीजिए। ये एक ऐसी योजना है जो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझे तो उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और उस पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये एक उम्मीद है। इसी के साथ पशु कल्याण की दिशा में भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कोटा में एक विशाल गौ अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है, जो इस क्षेत्र में एक बेहद जरूरी पहल है। और इन सभी छोटे बड़े कदमों का एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो है राजस्थान को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। ये एक ऐसा सपना है जो दिखाता है कि राज्य भविष्य के लिए कितनी बड़ी सोच लेकर चल रहा है। तो जब हम इस पूरे हफ्ते को एक साथ देखते हैं, अवार्ड्स, नई पॉलिसीज, प्रकृति का संरक्षण और इतने बड़े आर्थिक लक्ष्य, तो मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये हफ्ता सिर्फ कुछ खबरें थी या फिर ये आने वाले राजस्थान के भविष्य की एक सच्ची झलक थी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, पर यह हफ्ता उम्मीदों से भरा हुआ तो जरूर था।